चलिए, अभी जो ये वीडियो बनने जा रहा है, ये जैसे कोई भी व्यक्ति जो है शादीशुदा के बाद भी ब्रह्मचार्य जीवन का पालन कर सकता है नहीं, इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेसी न टाइम लेते हुए। फिर गुरुदेव अपने शिष्य से पूछते हैं कि ये बताओ वत्स, क्या विवाह के बंधन में बंधकर भी कोई ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर सकता है? तब गुरुदेव कहता है, बताओ मेरे शिष्य। अवश्य गुरुदेव, क्योंकि परम सत्य परम प्रभु के नियंत्रण खोज ही ब्रह्मचार्य है। इसीलिए विवाह के बाद भी ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना संभव है। तब फिर गुरुदेव शिष्य से पूछते हैं कि किंतु परम सत्य की खोज तो वही कर सकते हैं जो स्वतंत्र है, पर विवाह के पश्चात मनुष्य गृहस्थी से बंध जाता है। फिर शिष्य गुरुदेव को बताते हुए कहते हैं कि विवाह से किसी की सुंदरता कहाँ छिनती है, और विवाह से परम सत्य प्रभु को ढूंढने में पर बाधा भला कैसे हो सकता है? विवाह को बंधन आप क्यों बोल रहे हैं गुरुदेव? ये क्यों मान रहे हैं कि विवाह से कोई बंध जाता है? फिर गुरुदेव शिष्य को पूछते हैं कि विवाह के पश्चात गृहस्थी के दायित्व तो बंधन ही तो है। विवाहित व्यक्ति पत्नी और संतान की चिंता से घिर जाता है। फिर गुरुदेव को शिष्य बताते हुए कहता है कि किंतु किसी के चिंता करना बंधन कैसे हो सकता है? आप किसके चिंता करते हैं गुरुदेव? जो आपके प्रिय हो वो तो प्रेम दर्शाता है, और जहाँ प्रेम है वहाँ कोई बंधन कैसा? फिर गुरुदेव शिष्य को कहते हैं कि चिंता यदि प्रेम है, प्रेम भी एक बंधन ही हुआ ना? नहीं गुरुदेव, नहीं। स्वार्थ से लिपटा प्रेम बंधन हो सकता है, किंतु जहाँ प्रेम का भाव ही निस्वार्थ प्रेम का भाव है, वो तो बस मुक्ति का आभास कराता है। इसीलिए विवाहित व्यक्ति भी ब्रह्मचार्य का अनुभव कर सकता है। फिर गुरुदेव पूछता है कि शिष्य से प्रेम अपेक्षाओं को जन्म देता है, अपेक्षा से व्यवहार, फिर स्वार्थ एवं आकांक्षाओं का उदय होता है। फिर शिष्य गुरुदेव को कहते हैं कि गुरुदेव, ऐसा कुछ भी नहीं है। निस्वार्थ भाव से त्याग होता है, वही सच्चे प्रेम की आत्मा है। फिर गुरुदेव अपने शिष्य से पूछता है कि यदि जो भी आपने कहा सत्य है, तो क्या आप एक सच्चे निस्वार्थ प्रेम का जीवन के उदाहरण दे सकते हैं? हाँ गुरुदेव, क्यों नहीं। मैं सच्चे निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण देते हुए कहता हूँ कि विधाता की रची ये पूरा सृष्टि ही इस सच्चे प्रेम का उदाहरण है। गुरुदेव, हमारे उत्पत्ति का कारण भी तो निस्वार्थ प्रेम ही है। गुरुदेव, जो मैं आज इस धरती पे मानव रूप में जन्म लिया हूँ, जो तभी संभव है जब हम गृहस्थी आश्रम में होता हुए भी कोई बंधन नहीं होता, जहाँ सिर्फ निस्वार्थ प्रेम का भाव हो, जहाँ एक आत्मा से दूसरे आत्मा का मिलन हो, जहाँ एक भक्त को भगवान से मिलने का तरफ हो, वही तो निस्वार्थ प्रेम की भाव है।